वर्तमान काल में हमारे मंदिर जो आस्था के केंद्र हैं, हम लोगों की उपासना के केंद्र हैं, वहीं पर कुशासन आदि के द्वारा ऐसे षड्यंत्रकारी चीज़ें निर्मित हो रही हैं। आप लोग भी सब सूचना के माध्यम से सुन देख रहे होंगे कि तिरुपति बालाजी जो हमारे भारत का क्या विश्व के आस्था का केंद्र है, वहाँ पर कुछ चीज़ें सुनाई पड़ रही हैं कि भगवान के भोग आदि में भी मिश्रण, जो भक्ष आदि चीज़ें हैं उनके द्वारा वहाँ के प्रसाद में मिलावट, क्योंकि वहाँ जो व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं वह हिंदू सनातन धर्म की गौरव गरिमा, इसकी पवित्रता को जानने वाले नहीं होते हैं। बड़े बड़े मंदिर आदि को जो प्रशासन अपने अधीनस्थ कर लेता है, तो उनके संचालन कर रहे लोग जो होते हैं वो भगवत भक्त नहीं होते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, संस्कृति से अवगत नहीं रहते हैं, जिसके कारण से ये स्थितियां बन जाती हैं कि वह धर्म को ही नष्ट करने लगते हैं, उसकी पवित्रता को भंग करने लगते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक बार कुंभ में देखा था कि कुंभ का मेलाधिकारी, इतने बड़े कुंभ का, एक मुस्लिम को बना दिया गया था उस समय। अब मुस्लिम कोई मेला अधिकारी रहेगा तो वो कहाँ तक कुंभ आदि मेलाओं की व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएगा, उसकी तो आस्था ही नहीं रहेगी उसमें। वहाँ जो मेला के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर बहुत बड़ी मात्रा में धन सरकार से स्वीकृत होता है, उनकी दृष्टि केवल उसी पर होती है। तो ऐसे ही मंदिरों आदि में जो संचालन के लिए सरकार किन्हीं कलेक्टर, कमिश्नर आदि को नियुक्त करती है, बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ ट्रस्ट हैं, जैसे तिरुपति बालाजी या बड़े बड़े मंदिर हैं, तो वहाँ कलेक्टर कौन संस्कृति वाला आ जाए। भारत में अकेले हिंदू सनातन धर्मावलंबी तो है नहीं, और भी लोग हैं, तो वह फिर उसकी आस्था, पवित्रता, वहाँ की संस्कृति का ध्यान नहीं रखता। जैसे यह देखने में आ रहा है, जो हम सभी लोगों को ऐसी कुव्यवस्था का और ऐसे जो असावधानी शासन के द्वारा बरती जाती है, उसका विरोध करना चाहिए। मठ मंदिर आदि के जो शासन के द्वारा कुशासित और गलत प्रणाली के द्वारा उन पर अधीनस्थ शासन अपनी व्यवस्था जमाती है, उसको, इस व्यवस्था को अलग करनी चाहिए। और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का ही, हमारे जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आदि होते हैं, उनके निरीक्षण में ही सारे बड़े बड़े मठ मंदिर आदि को संचालित करवाना चाहिए। तो जहां सनातन धर्म से आप्लावित होते हैं, इस धर्म संस्कृति को जानने वाले जो संत होते हैं, सदैव से भगवान की, शास्त्रों की उपासना करते आ रहे हैं, उसकी सूक्ष्म उपासना को, उसके सिद्धांत को वही लोग जान सकते हैं, उनकी गौरव को, गरिमा को, पवित्रता को, संस्कृति को। हम सभी हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को इन सब चीज़ों में जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारी संस्कृति को ऐसे ही नष्ट, षड्यंत्र के तरह कर दिया जाएगा। आप मंगल पांडे को देखो, उनकी जो ब्रिटिश शासन के साथ में लड़ाई हुई थी, उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो बंदूक की गोलियां उस समय चलती थी, उसमें गाय के मांस की चर्बी उसमें लगाई जाती थी, और जब वो मुंह से उखाड़ते थे तो वो चर्बी का स्पर्श मुख से होता था, तो उन्होंने उसका विरोध कर दिया था कि इससे हमारा धर्म नष्ट होता है। अब यहाँ तो प्रसाद में गाय के चर्बी के द्वारा बना हुआ घृत आदि का उपयोग किया जा रहा है। यह तो और विकट बात है। स्वतंत्र भारत में सनातन धर्मावलंबकों के प्रति यह स्थिति हो रही है। अगर और कोई धर्म की ऐसी व्यवस्था होती तो अभी तक इतने बड़े उपद्रव हो जाते कि जो सरकार की व्यवस्था देख रहे लोग थे, उनको फांसी की मांग की जाती। लेकिन हिंदू बहुत सहिष्णु हैं, ऐसे षड्यंत्रों को समझते हुए भी उसका प्रतिकार नहीं करता है, विरोध नहीं करता है। हम लोगों की यही जो कमजोरी है, उसको विधर्मी लोग जानते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। कथा के माध्यम का यह विषय नहीं है, लेकिन धर्म की जागृति के लिए यह एक धर्मावलंबियों को संदेश अवश्य है कि अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आने वाला समय आपकी पवित्रता, आपकी संस्कृति को नष्ट करने पर तुला हुआ है।
कल हम लोग भगवान की मंगलमयी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान का अपनी पराशक्ति आह्लादनी शक्ति, उनकी परम प्रियतमा लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी से भगवान